पर्व छठ के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए, ये चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहले जहां पर 6 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, अब 2 चरणों में ये चुनाव 2025 में होंगे। जो बिहार पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज बिहार की स्थिति वो है कि जो बिहारी कल को गाली समझते थे बिहारी के नाम पर, जो अपने आप को बिहारी कहने से डरते थे अन्य राज्यों में, आज वो प्राउडली ये कहते हैं कि वो बिहार से हैं। नीतीश सरकार में और गठबंधन की सरकार में, जब से बीजेपी का गठबंधन है बिहार में, क्या कुछ बदल गया है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एनडीए गठबंधन ने क्या कुछ बदला वो हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताएं कि जो बिहार के लोग जो कभी अन्य राज्यों में जाते थे और उनको बिहारी कहने पे शर्म आती थी और जो उनको दुदकार मिलती थी वहां पे, आज बिहारी अपने आप को प्राउड फील करता है और बिहार में भी जो गति है, रफ्तार है विकास की, वो तेज हो चुकी है। कभी बिहार चुनाव में पेटियां चोरी होती थी, गुंडागर्दी का बोलबाला था, चुनाव डर और आतंक के साए में हुआ करते थे। 2010 और उससे पहले के चुनाव में लोग डर के मारे मतदान केंद्रों से दूर ही रहते थे। कई जगहों पर चुनाव आयोग को भारी सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती थी। राजनीति में गुटबाजी, जातिगत संघर्ष और भ्रष्टाचार आम हुआ करता था। सड़कें कच्ची, पुल टूटा हुआ और परिवहन नेटवर्क इतना कमजोर था कि जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना भी चुनौती बन चुका था। जहां गंगा और कोसी जैसी नदियां जीवन को समृद्धि का प्रतीक बननी चाहिए थी, वहीं ये नदियां बाढ़ और विनाश का कारण बन जाती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकार केवल सपने ही हुआ करते थे। गाँव में अस्पताल तो थे लेकिन डॉक्टर और दवाइयां नहीं थी। स्कूल थे लेकिन शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने शिक्षा के स्तर को नीचा किया। 6 चरणों में चुनाव करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बल धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल सके। लेकिन बिहार ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश शुरू की और एंट्री हुई उस नेता की जिसने बिहार की दिशा और दशा बदलने में जी जान लगा दी। वो नेता है नीतीश कुमार, जिन्होंने जंगल राज को खत्म करने की जंग छेड़ दी। भय और अव्यवस्था का प्रदेश धीरे धीरे विकास और सुशासन की ओर बढ़ने लगा। पहला बड़ा बदलाव कानून व्यवस्था में सुधार से आया। पुलिस बल को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और उच्च सुरक्षा उपकरण दिए गए। सीसीटीवी और ड्रोन सर्विलेंस शहरों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगाया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने गुनाहगारों को जल्दी सजा दिलाई। जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स लाए गए। इन सुधारों ने न केवल अपराध दर घटाई बल्कि जनता का विश्वास भी बहाल किया। पहले जहां लोग मतदान के डर से केंद्रों से दूर रहते थे, अब वही उन्हें विश्वास हुआ कि निर्विघ्न और शांतिपूर्ण मतदान संभव है। लेकिन प्रशासनिक सुधार केवल पर्याप्त नहीं थे। बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण ही बिहार की वास्तविक क्रांति साबित हुआ। पुराने कच्चे रास्तों की जगह अब हाईवे, नेशनल और स्टेट हाईवे है। तेज गति से चलती बसें और कारें अब गांव और शहरों को जोड़ रही है। गंगा, कोसी और अन्य नदियों पर नए पुल बने, जिससे कटान और बाढ़ के डर के बिना लोग और व्यापार सुरक्षित यात्रा कर सके। रेलवे लाइनों का आधुनिकीकरण, नए स्टेशन और बस टर्मिनल अब घंटों नहीं बल्कि मिनटों में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार ने जनता के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित किया। सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण, एम्बुलेंस सेवा और 108 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर का विस्तार किया गया। टीकाकरण अभियान, मातृत्व स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य पर जोर लगाया गया। गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। शिक्षा क्षेत्र में सुधार ने बिहार के युवाओं के सपनों को नया आयाम दिया। स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और गुणवत्ता में सुधार हुआ। छात्रवृत्ति, लैपटॉप वितरण और डिजिटल शिक्षा, युवा अब तकनीकी रूप से मजबूत बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्लास और ई लर्निंग ने शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा कर दिया। सड़कों, पुलों और स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के साथ ही जनता को जीवन शैली भी
बदलती दिखी। पटना और अन्य शहरों में मेट्रो परियोजनाएं शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी ने निवेश और रोजगार बढ़ाया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और व्यापारिक क्षेत्र विकसित हुए। छोटे उद्योग, स्टार्टअप और तकनीकी व्यवसाय अब बिहार में तेजी से उभर रहे हैं। जनता के जीवन में यह बदलाव साफ नजर आने लगा है। आशा और जीविका दीदी ने गांव-गांव में रोजगार, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सरकारी योजनाओं का आसान पहुंच सुनिश्चित किया। पहले जहां लोग छोटे मोटे अपराध और बाढ़ के डर से परेशान रहते थे, जहां पहले केस नहीं दर्ज किए जाते थे, आज वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सड़क, पुल, हवाई संपर्क और मेट्रो से यात्रा की गति तेज हो गई है। समय की बचत हुई और शिक्षा को बढ़ावा मिला। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने मिलकर बिहार में विकास मॉडल को लागू किया। योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जनता की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी। यह वह समय था जब 6 चरणों वाला चुनाव अब सिर्फ 2 चरणों में सिमट कर रह गया है। मतलब प्रशासनिक दक्षता, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचा इतना मजबूत हो गया है कि पूरे राज्य में शांति और सुरक्षा के साथ मतदान संभव हुआ। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, पहले ग्रामीण महिलाएं घर घर तक सीमित थी। आज आशा और जीविका दीदियों के माध्यम से उन्हें स्वयं सहायता समूह, रोजगार और प्रशिक्षण मिला। महिलाओं ने न केवल घर की अर्थव्यवस्था मजबूत बल्कि पंचायत और स्थानीय स्तर पर निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। सरकारी योजनाओं का प्रभाव, राशन, पेंशन, कौशल विकास और रोजगार योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचने में आशा जीविका दीदियों ने निर्णायक भूमिका निभाई। एनडीए सरकार ने सिर्फ प्रशासन और कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक जोन और औद्योगिक कॉरिडोर बनाए गए। छोटे और माध्यम उद्योग, एसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा मिला। कृषि और ग्रामीण रोजगार, सिंचाई, बीज, तकनीकी प्रशिक्षण और फसल बीमा योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में NREGA और अन्य रोजगार योजनाओं को सशक्त किया गया। बुनियादी संरचना और व्यापार, हाईवे और सड़क नेटवर्क ने व्यापार की गति को बढ़ाई। पटना एयरपोर्ट और हवाई संपर्क ने निवेशकों और व्यापारियों को आकर्षित किया। रेलवे और मेट्रो नेटवर्क ने लोगों को तेज और सुरक्षित परिवहन मुहैया करवाया। बिहार की युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में विशेष ध्यान दिया गया। स्कूल और कॉलेज में सुधार हुआ और डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और लैपटॉप वितरण किया गया। तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा अब नौकरी या स्वरोजगार दोनों में सक्षम है। महिला शिक्षा, विशेष छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। इसने बिहार को ज्ञान आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम राज्य में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। 2025 के चुनाव ने यह साबित किया है कि डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में सब कुछ मुमकिन है। पहले 6 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, क्योंकि प्रशासन और सुरक्षा बल के लिए संतुलन बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हुआ करता था। अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होना स्पष्ट संकेत देता है कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता उच्चतर स्तर तक पहुंच चुकी है। लोग मतदान केंद्रों पर शांत और आत्मविश्वास के साथ आए। ग्रामीण और शहरी लोगों में लोग अपने मत का इस्तेमाल स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। यह दिखाता है कि जनता ने सरकार की नीतियों और विकास को सराहा है। चुनाव आयोग और प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि वोटिंग पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित हो। बिहार अब भूतकाल की समस्याओं को पीछे छोड़ चुका है, आगे बढ़ रहा है और डिजिटल, तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बन रहा है। नौकरी और उद्योग में भी आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप तकनीकी और औद्योगिक हब बना रहा है। शिक्षा और कौशल में भी आगे बढ़ रहा है। युवा सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सड़क, मेट्रो और एयरपोर्ट बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है। स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी डर और अव्यवस्था के साए में जीने वाला बिहार अब शांति, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक बन चुका है। 2025 का 2 चरणों वाला चुनाव सिर्फ मतदान ही नहीं बल्कि बिहार की नई पहचान और आत्मविश्वास का उत्साह है। यह कहानी साबित करती है कि अगर सुशासन, विकास और जनता की भागीदारी हो तो कोई भी अतीत चुनौती नहीं बल्कि भविष्य की
दिशा बन सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।